हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ अलग टॉपिक है। आपने कभी सोचा है कि जो भी विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं या फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर ओल्ड एज पीपल होते हैं, तो वो बैंकिंग सर्विसेज कैसे यूज़ कर पाते हैं? क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, और वो ज़्यादातर चीज़ें अगर उनके पास नहीं है तो वो किस तरीके से उनको ये सर्विस प्रदान की जाती है बैंक द्वारा। और कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ कोई ब्लाइंड है। अब ब्लाइंड है तो वो चेक साइन कैसे करेगा, वो विड्रॉल कैसे करेगा, वो रिसिप्ट मतलब पैसे जमा कैसे करेगा, है ना। ये बेसिक जो सर्विसेज है वो उनको कैसे दी जाती है या वो कैसे इन चीज़ों का यूज़ कर पाते हैं, राइट। जैसे ओल्ड एज पीपल हैं, वो लाइन में नहीं खड़े हो सकते, वो अपनी सर्विसेज को नहीं यूटिलाइज कर सकते प्रॉपरली, तो हम उनको कैसे सर्विसेज देते हैं, मतलब बैंक्स उनको कैसे सर्विसेज देता है और हम एज अ ओल्ड पर्सन उन सर्विस को कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी बातें छोटी छोटी बट बेसिक जो बातें हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट की गई हैं उनको, ताकि असुविधा ना हो, है ना, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और कुछ अगर आप सुझाव भी देना चाहें, कुछ आप बोलना चाहें, तो आप वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या बेसिक नीड्स या बेसिक चीज़ें बैंक को प्रोवाइड करनी चाहिए। सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पर्सन जो एजेड पर्सन है या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो आए तो उनको उसमें सुविधा प्रदान हो, उनको अजीब ना लगे, ठीक है। उनको ऐसा ना लगे कि हम अलग थलग हैं, है ना। जैसे उनके लिए स्पेशल अटेंशन होना चाहिए। कोई भी अगर आ रहा है तो एक बंदा ऐसा हो या कोई जने वहाँ पे बैठे हो जो बोले कि हाँ मे आई हेल्प यू, आपको क्या दिक्कत हो रही है या आपको क्या काम है, वो उनसे कोई पूछने वाला हो। फाइन, स्पेशल अटेंशन होना चाहिए, ठीक है। उनके लिए फर्नीचर होने चाहिए, मतलब उनकी सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। फाइन, उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए। होने को सबके लिए होनी चाहिए बट उनके लिए स्पेशली होनी चाहिए। वो खड़े होके वहाँ जाके पानी ना पिए, कोई बंदा आए और उनको पानी के लिए पूछे। फाइन। और सेकेंडली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रैंप होना चाहिए। जैसे कोई व्हील चेयर पे आ रहा है तो वो रैंप से आसानी से आ सके, ठीक है ना। वैसे भी ओल्ड एज वाले होते हैं, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते तो वो रैंप पे चढ़ सकते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। वो होने चाहिए। फाइन। कोई भी उनके ट्रांजेक्शन उनको करने हैं तो वो जल्दी हो जाने चाहिए। फाइन। फाइन, ऐसा ना हो कि उनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उनका कोई काम है, विड्रॉ करना है या रिसिप्ट मतलब जमा करना है या कुछ और बैंकिंग सर्विसेज हैं, तो उसमें उनको दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से उनके लिए अलग लाइन भी होती है अगर इन केस पर खड़े हो सकते हैं तो। नहीं तो जैसे वो लोग बैठे हुए हैं तो उनके साथ में जो भी आए हैं वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, और हम उन्हें पेमेंट दे सकते हैं ये देख के कि वो वहाँ पे बैठे हैं या नहीं। जैसे एक लाइव एग्जांपल आपको बताती हूँ। सपोज़ एक इलिटरेट पर्सन है, ठीक है, तो इलिटरेट का क्या रूल होता है, जो जेंट्स होंगे, ठीक है, जेंट्स लेफ्ट हैंड से फिंगरप्रिंट लगाते हैं और जो लेडीज़ होती है वो राइट हैंड से लगाती है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा है वहाँ पे, वो वहाँ आए हैं और वो लेफ़्ट हैंड से लगा रहे हैं फिंगरप्रिंट, तो हम क्या करते हैं, फिर कोई एक बंदा होगा जो उसको वेरीफाई करेगा, कोई भी बैंक ऑफिशियल उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ मेरे सामने इसने ये फिंगरप्रिंट लगाए हैं, ठीक है। और उनके साथ जो होंगे उनको भी हम पेमेंट दे सकते हैं, मतलब वो पास में खड़े हों, उनको पेमेंट दे दिया या पीछे उनसे साइन करा लिए कि हाँ मेरे सामने इनको पेमेंट दिया, इस तरीके से बोलकर हम उनको पेमेंट दे देते हैं। ऐसे ही सपोज़ ब्लाइंड है ना, या चल फिर नहीं सकते, जो एक वर्ड होता है इनकैपेसिटेटेड, जिसका मतलब होता है कि आप इतने वीक हैं कि आप अपना काम खुद नहीं कर पाएंगे किसी भी लेवल से। तो उस केस में क्या होता है कि कोई साथ में एक लीगल गार्जियन होता है उनका, ठीक है, या तो खुद के होंगे जिस कहते हैं ब्लड रिलेशंस के, या कोई और जो लीगली उनके गार्जियन अपॉइंटेड है बाय लॉ। अब वो हेल्प करेंगे, वो उनको आप पेमेंट भी दे सकते हैं,
ठीक है, वो चेक विड्रॉल करवा सकते हैं अगर वो चेक काट के दे देते हैं। तो इस तरीके से भी बैंकिंग की सुविधा जो है वो उनको दी जाती है। हम उनको मतलब ख़त्म नहीं कर सकते, हम उनको मना नहीं कर सकते। ये तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं हम एटीएम की। इस तरीके से हम एटीएम भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज वाले तो हम उनको एटीएम नहीं देंगे, हम उनको एटीएम दे सकते हैं। बैंक क्या करता है, अच्छे से उसका एक जो भी फॉर्मेट है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरवा लो और उसके बाद उनको एटीएम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एटीएम की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो एटीएम आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल बैंक का 2 टाइप्स का एटीएम है। फाइन, एक है आपका क्लासिक एटीएम। ठीक है, जो रुपए कार्ड या क्लासिक एटीएम कार्ड जो होता है, जो नॉर्मल टाइप का होता है। ठीक है, उसमें क्या है कि आपके 40,000 तक आप ट्रांजैक्शन मतलब विड्रॉ कर सकते हो 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, और ऐसे ही उसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स फ्री होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो पेबल हो जाता है। और उसके अलावा इसमें एक और है, जैसे POS ट्रांजेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ सेल, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो आप, तो 1 लाख तक का आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। फाइन, ऐसे ही एक और वेरिएशन है डेबिट कार्ड का, वो है प्लैटिनम डेबिट कार्ड। उसमें क्या है, वो उसमें 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री है 24 घंटे में। ठीक है, और उसमें 1 लाख तक का आप विड्रॉ कर सकते हो पर डे। और ऐसे POS ट्रांजेक्शन यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप 5 लाख तक का कर सकते हो पर डे। इस तरीके से दोनों एटीएम कार्ड डिवाइडेड है। और ये दोनों एटीएम कार्ड आप किसी को भी दे सकते हो। मीन्स आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, वो डिसेबल्ड है, वो ब्लाइंड है, वो नॉर्मल पीपल है, वो ओल्ड एज है, आप सबको ही दे सकते हो। आप किसी को ये कह के मना नहीं कर सकते कि आप ब्लाइंड हो तो हम आपको नहीं दे सकते। ब्लाइंड हो तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाएगी, पर वो आपको सर्विसेज दी जाएगी, किसी और तरीके से दी जाएगी। एटीएम आपको प्रोवाइड किया जाएगा पर एटीएम मशीन में बदलाव किए जाएंगे, वो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एटीएम मशीन में क्या क्या चेंजेस कर सकती है, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो वही कि रैंप लगाया जाएगा ताकि व्हील चेयर से आप उसमें जा सकें। ठीक है, सेकेंड चीज़, आपकी एटीएम की हाइट इतनी रखी जाएगी कि अगर आप व्हील चेयर पर बैठ के भी उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए जैसे कि हम ये कहावत है ना कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, एक्सेसिबिलिटी इज़ द प्रॉब्लम, राइट। तो अगर कोई डिसेबल्ड है तो वो डिसेबल ठीक है, बट अगर वो किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहा है ना, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए हमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बैंकिंग सर्विसेज सब तक पहुंचा सकें। ऐसे ही सपोज़ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है, तो उसके लिए ब्रेल लिपि जो होती है, ब्रेल लैंग्वेज में एटीएम्स अवेलेबल होते हैं, टॉकिंग एटीएम्स अवेलेबल होते हैं ताकि वो अपने काम कर सके खुद। ठीक है, और अगर वो नहीं देख सकते तो वो सारी सर्विसेज ले सकते हैं। उनको चेकबुक फैसिलिटी मिल सकती है, उनको एटीएम फैसिलिटी मिल सकती है, उनको लॉकर फैसिलिटी मिलती है, उनको लोन्स मिलते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, वो विड्रॉ से पेमेंट ले सकते हैं, वो सारा काम करवा सकते हैं। ठीक है, बैंक किसी में भी इस तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि इसको हम ये सर्विस नहीं देंगे। ठीक है, अब सपोज़ कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, वो आया है बैंक से विड्रॉ करने के लिए, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो भी उनका आइडेंटिफिकेशन होता है ना, मतलब वो साइन कर रहे हैं या अंगूठा लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, 2 पर्सन जो उनके साथ आएंगे या आसपास होते हैं, वो एज अ आइडेंटिफिकेशन को विटनेस करते हैं। ठीक है, विटनेस करने के काम करते हैं। 2 विटनेस के साथ हम उसको जो भी विड्रॉल है उसका पेमेंट दे सकते हैं, रिसीव करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो गई ये बात। अब सपोज़ कोई पर्सन है जो मेंटली रिटार्ड है, ठीक है, ऑटिज्म बोलते हैं, मेंटली रिटार्ड बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बंदे होते हैं, उनको भी हम बैंकिंग सर्विस से नहीं इग्नोर कर सकते ना। हम नहीं कह सकते कि हम नहीं इनको बैंकिंग सर्विसेज देंगे। तो उस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि बैंक रिलाई करती है एक एक्ट पे। एक्ट कौन सा है, गार्जियनशिप सर्टिफिकेट। गार्जियनशिप सर्टिफिकेट इशू होता है या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देगा। ठीक है, जो मेंटल हेल्थ एक्ट है ना 1987, उसके अंतर्गत या फिर लोकल लेवल की कोई कमेटी प्रोवाइड करेगी एक लीगल सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसे कहते हैं हम गार्जियनशिप सर्टिफिकेट। उस केस में हम उसको एज अ गार्जियन समझते हैं और उसी के बेस पे सारे काम करते हैं। अब वो आया है, उसका गार्जियन आया है साथ में, उसका गार्जियन बोल रहा है पेमेंट लेना है, ये करना है, अब सारी सर्विसेज उसको देंगे, बट
ये सोच के कि उसका गार्जियन उसका सब कुछ है, जो वो चाहता है वो गार्जियन हमें बता रहा है और हम उसको कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मेंटल रिटार्डेड पर्सन को। फाइन। तो जो भी उसका फैमिली मेम्बर होगा या जो भी होगा वो एज अ गार्जियन वर्क कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्लड रिलेशन वाले ही गार्जियन हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब सिक पीपल है, ओल्ड पीपल है, इनके लिए डोर स्टेप बैंकिंग भी होती है। डोर स्टेप बैंकिंग क्या चीज़ है? डोर स्टेप बैंकिंग है कि आपके घर तक जाके आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, सब कुछ, एटीएम प्रोवाइड किया जाता है, सब कुछ। बट फिर भी कुछ बेसिक सर्विसेज है, जैसे विड्रॉ करना है, जमा करना है, चेक डिपॉजिट करना है, तो इसके लिए आपको डोर स्टेप बैंकिंग दी जाती है। आपको डोर पे मतलब आपके घर जाके आपसे रिसिप्ट या विड्रॉल्स लिए जाते हैं और आपको पैसे या जो भी आपके ट्रांजैक्शन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है डोर स्टेप बैंकिंग। ये भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये सेंट्रल बैंक में भी है और बहुत सारे बैंक्स में। ठीक है, उसमें होता क्या है, आपका विड्रॉल है, आपने उसमें साइन किए, साइन करके आप उस बंदे को दोगे, वो एक ऑथेंटिक पर्सन है, आप उसको दोगे और वो आपको विड्रॉ के पैसे दे देगा। या फिर आपको रिसिप्ट है, आप मतलब आप वहाँ जमा कराना चाहते हो बैंक पे, तो वो आएगा, आपसे पैसे लेगा, आपको पर्ची देगा और बैंक में पैसे जमा कराएगा। ठीक है। बट ये जो सर्विसेज होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है इनकी, क्योंकि क्या होता है, बैंक एक थर्ड पार्टी को एक तरह से इंगेज कर रहा है, एक उसको हायर कर रहा है आपके लिए। ठीक है, वो कोई कंपनी होती है, कोई कंसर्न्स होते हैं, जो भी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी होती हैं जो थर्ड पार्टी होती है, वो बैंक से टाई अप करती हैं। तो दैट्स वाई बैंक उनको आपके लिए सुविधा प्रदान करने के लिए हायर कर रही है, तो उनको बैंक को भी पे करना होता है, इसलिए बैंक भी आपसे मिनिमम कुछ चार्जेस लेती हैं और उस बेस पे आपको सर्विसेज घर पे भी प्रोवाइड करती है। कि इसी सीरीज़ में एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ लाइफ सर्टिफिकेट का। जो भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो पेंशनर्स होते हैं, उनको लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। ठीक है, लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर आई थिंक मैंने एक लेक्चर भी बनाया हुआ है। नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है। ठीक है, तो वो जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसके लिए सीनियर सिटीजन्स को बैंक जाना पड़ता था, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आप जीवित हैं। तो वो आप बैंक के ऑफिसर के सामने अगर आप खड़े होंगे देन ओनली वो सर्टिफाई करेगा ना कि आप जीवित हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी। इसी सीरीज़ में एक और चीज़ होती है जीवन प्रमाण पोर्टल। जीवन प्रमाण पोर्टल बैंक ने या ये कहें गवर्नमेंट ने लॉन्च ही इसी वजह से किया था। बट उसके लिए भी क्या होता था, पहले होम ब्रांच से ही होता था, तो बैंक के पास जाओ, वहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स दो एंड देन ओनली वो सबमिट करते थे आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, फिर इसको सबमिट करते थे, तो ये प्रूव हो जाता है कि लाइव हो आप और लाइव सर्टिफिकेट आपका जमा हो गया। बट अब उसको एक लेवल हाई किया गया, एक लेवल और आगे उसमें इंक्रीज़ किया गया कि आप नॉन होम ब्रांच से भी सबमिट कर सकते हो, किसी भी नज़दीकी, किसी बैंक की भी नज़दीकी ब्रांच से जाके आप सबमिट कर सकते हो। सेकेंडली, आप ई मित्र वगैरह पे भी जाके सबमिट कर सकते हो, सो डैट आपको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। हमें सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करनी है, ना कि उनको परेशान करना है, राइट। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती है। ऐसे ही जैसे 15GH का फॉर्म होता है, वो बेसिकली अप्रैल महीने में भरना होता है, उसके ऊपर भी मेरा एक लेक्चर बना हुआ है। तो उसके लिए भी यही होता है कि आप परेशान ना हो, इसलिए आपके जो डोर स्टेप बैंकिंग वाला कंसेप्ट है वो है, आप भरो और उनको दे दो। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। KYC वगैरह से रिलेटेड काम है तो आप उनसे करवा सकते हो। तो एक तरीके से बैंक भी ये चाहता है कि सीनियर सिटीजन्स को परेशानी ना हो, उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर सके, राइट। आप जितना उनकी हेल्प करो, एक्चुअली क्या होता है, एक चीज़ है, एक कहावत है कि जो सीनियर सिटीज़न है ना, वो आपसे अगर जुड़ा हुआ है ना, इट मीन्स उसकी पूरी फैमिली आपसे जुड़ी हुई है। ठीक है, वो एक धरोहर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी बैंक से एक सीनियर सिटीज़न का अकाउंट है या उसका पेंशन अकाउंट है ना, इट मीन्स उसने अपने बच्चों के अकाउंट भी आपके यहीं खुलवा रखे होंगे, राइट। उनके बच्चों की FDs भी आपके यहीं होंगी, हो सकता है बहुत सारे लोन्स भी उसने आपके यहीं से ही ले रखे हों। तो अगर उनको हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, उसको बैंक्स अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, तो वो आपकी पूरी ट्री को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप एग्जाम्पल दे रहे हो और वो आपसे जुड़े रहेंगे हमेशा। फाइन। और उनकी पूरी ट्री, उनकी पूरी फैमिली ट्री आपसे जुड़ी रहेगी। इसलिए बैंक ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है कि अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए
बैंकिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है, गवर्नमेंट का सिंपल सा कंसेप्ट है कि हर किसी को अपनी बेसिक चीज़ें, बेसिक सर्विसेज मिले, आसानी से मिले, जल्दी मिले। और यही कंसेप्ट के साथ बैंकिंग से रिलेटेड हमारी जो क्वेरी थी, जो हमारे दिमाग में कई बार आती भी होगी, वो हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट की है। आपको कुछ और पूछना हो तो आप मेरे से मैसेज में पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। फाइन गाइस, ओके देन, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ आपसे मिलने, आपके साथ जुड़ने बैंकिंग ज्ञान के साथ। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।